जो आप मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वो है आज 14 अक्टूबर का पेपर, जो कि दोबारा से नीट का रिकंडक्ट हुआ है फेज़ 2 नीट। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं, मैं इस एग्ज़ाम की एनालिसिस करने वाली हूँ नीट 2 की। सो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द पीडीएफ विच आई एम शोइंग यू इज़ एक्चुअली द एग्जामिनेशन, एज यू कैन सी ईजिली ऑन द स्क्रीन। तो जहाँ तक मैंने इसका एनालिसिस किया है, आई थिंक जहाँ तक पेपर को देखकर मुझे लगा है डेफिनेटली दिस पेपर इज़ नॉट एज ईजी एज सेप्टेम्बर 13। ये पेपर टफ़ है, बट हाँ मतलब टफ़ भी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी से आप कह नहीं सकते कि ये पेपर कम्प्लीटली आया है। हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग क्वेश्चंस में कंसिडर भी कर सकते हो। क्वेश्चंस आर नॉट एज ईजी, यू शुड हैव डीप नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। आप लोग आराम से देख सकते हो। अब आगे चलते हैं। कुछ सेम क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं, और आई थिंक दिस इज़ समवॉट, ये तो एक तरीके से आई थिंक इट कुड कैन बी इलीगल, क्योंकि आप देख सकते हो 24 क्वेश्चन यहाँ पे जो शो किया गया है कि एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज प्रपोज बाय। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये तो बच्चों को पता हो गया। सो इट इज़ सम टाइप लीक्ड हो गया पेपर, ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को देखकर। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट क्वेश्चन, इतना नहीं होना चाहिए था। अब जैसे कि आप एक और क्वेश्चन दे सकते हो, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दिस टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन आल्सो केम इन सेप्टेम्बर 13 एग्जाम। आप लोग आराम से देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस हाँ डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी आए, जैसे कि फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी। तो इट इज़ समवॉट ईजी, तो हम लोग कह सकते हैं, हम देखिए आप एक डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेट बाय। सो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब आगे चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बायो थी। बायो में कॉकरोच की सिस्टम के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, और कहीं ना कहीं एवोल्यूशन का बहुत सारा पार्ट इसमें आया है। एवोल्यूशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। ह्यूमन की हिस्ट्री जो भी थी, हमारे पास डिफरेंट तरह के जो ह्यूमन की स्टेजेस थी एवोल्यूशन की, उसके साथ साथ हमारे पास थोड़े बहुत क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ही मैं कह सकती हूँ आए हैं। इकोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आप नॉर्मली देखो तो इकोलॉजी से इस बार सेप्टेम्बर 13 के पेपर में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ईजिली। ये हमारी कहीं ना कहीं बायो थी, मुझे अभी पेपर रिसेंटली मिला है, सो इट इज़ नॉट इन सच अ गुड कंडीशन। आप देख सकते हो। अब हम लोग चलते थोड़ा सा और सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो ये हमारी आ गई फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में आप लोग देख सकते हो कुछ टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड द क्वेश्चंस फिज़िक्स के जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब आपको थोड़ा अच्छा खासा फार्मूला के बारे में जानकारी होगी तभी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे रिपीट हुए हैं। एंड आई थिंक लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम के लिए। लेकिन हमारे सेप्टेम्बर 13 में इतने इस लेवल के भी क्वेश्चन थे कि थोड़ा इनसे ईजी थे। कुछ क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें, एरर के भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा। अब आप क्वेश्चन नंबर 106 अगर देखते हैं, इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है जैसे कि पोटेंशियोमीटर या फिर इंडक्टर कॉइल का, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा ये कॉपी करता हुआ हमें दिख रहा है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी कम। यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा कम और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को मुझे देखकर लगा दिस केमिस्ट्री क्वेश्चन आर बेटर देन सेप्टेम्बर 13 एग्जाम, क्योंकि इस बार सेप्टेम्बर 13 में क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही ईजी थे या फिर कन्फ्यूजिंग थे। ऐसे क्वेश्चंस थे काफ़ी सेप्टेम्बर 13 के पेपर में कि हम लोग उसे आंसर नहीं एग्जैक्टली बता सकते थे, बट इसके क्वेश्चंस आई थिंक दैट इज़ वेरी मच ईजी। अब आप यही क्वेश्चन देख सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कौन ऑस्टियोमेलाशिया। सो इट इज़ वेरी मच ईजी। आप देख सकते हैं वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बहुत ईजी है, कोलाइडल पार्टिकल वाले चैप्टर से आया है, मतलब नेगेटिव सोल कौन सी है। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एसिड का क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी मच ईजी, यू ऑल नो अबाउट दैट। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास थोड़े हैं उस टाइप के भी हैं कि आपको डायरेक्टली थ्योरी से रिलेटेड हैं, लाइक आपके बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर हो गए, उन सब से। इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आया है, पोल्यूशन वाला हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। हमारे पास केमिकल कंपाउंड से भी क्वेश्चन आया है, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 151 में आप लोग को ज्योमेट्री बतानी है मॉलिक्यूल्स की। सो पेपर इज़ समवॉट ईजी। आई थिंक केमिस्ट्री आई फाइंड बेटर, मुझे ज़्यादा बेटर लगी थी केमिस्ट्री। कुछ चीज़ें टफ भी थी हाँ, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 165 रखते हैं जिसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 बाय सीइंग द ग्राफ, सो दिस इज समवॉट टफ। तो कुछ चीज़ें टफ भी हैं, बट आई फाइंड द ओवरऑल पेपर आई थिंक इट्स नॉर्मल पेपर। कहीं ना कहीं आपको कुछ क्वेश्चंस में फ़ायदा भी बच्चों को मिला है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन से आपको पहले से आइडिया मिल गया,
बट हाँ, उन्होंने थोड़ा टफ देने की कोशिश करी, और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पेपर डेफिनेटली टफ आएगा अक्टूबर 14 का। जब भी पेपर रिकंडक्ट होता है तो कभी भी वो ईजी नहीं आता है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ अनफेयर लगी, कुछ क्वेश्चन थे जो रिपीट नहीं होने चाहिए थे, बट फिर भी वो रिपीट हुए। सो गाइज, दिस इज़ समवॉट अनफेयर हमारे लिए तो, क्योंकि जिन्होंने 13 सितंबर का एग्ज़ाम दिया है। खैर वो छोड़िए, पेपर ओवरऑल ईजी था। तो यही थी मेरी एनालिसिस नीट एक्सपो चैनल पे। सो कीप विजिटिंग माय चैनल, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग। मेरा अगला वीडियो जो कि है कि अगर आपका MBBS में नहीं सिलेक्शन होता है तो आपको BDS ऑप्ट करनी चाहिए, क्या क्या स्कोप है BDS में, या फिर आपको ड्रॉप करना चाहिए। सो मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली आप लोग को मिलूँगी और इसी टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। टिल देन, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज फॉर October 16।